ध्यान मतलब 4 घंटा बैठ कर आरामखोरी करना नहीं। ध्यान मतलब मैं क्या कर रहा हूं और मेरा मन मुझे क्या राय दे रहा है, इस पे नजर रखना। बस यही ध्यान है कि मैं आया हूं आईएएस की तैयारी करने, वो कह रहा बगल वाली लड़की को प्रपोज कर दो, तब भीख नहीं मांगोगे? मांगोगे। और तुम उसकी बात सुन रहे हो, वो अंधा है। दुर्योधन का दुर्भाग्य क्या है, उसके पिताजी भी अंधा है, माताजी भी, उन्हीं के भरोसे वो चल रहा है, मारा गया। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। जब भी तुम बहुत नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो जो आपके अगल बगल राजा महाराजा होते हैं ना, उनको बड़ा दर्द होता है। वो कह नहीं पाते उस बात को, वो लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। मान लो तुम्हारे फादर चपरासी हैं और डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के चपरासी हैं और तुम आईएएस हो गए फर्स्ट रैंक, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तुम्हारे फादर को अप्रिशिएट तो करेगा कि बड़ी खुशी हुई कि आपका बेटा आईएएस हो, लेकिन अंदर उसको दुख बहुत होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर उस कलेक्टर के बराबर आ गए। अब वो तुम्हारे फादर से ये नहीं कह सकता कि जमीन पर बैठो, नहीं। उसको दुख ये नहीं कि तुम आईएएस बन गए, उसको दुख ये है कि कल तक जो आदमी मेरा चपरासी था, आज मुझे उसे अपने बगल बिठाना पड़ेगा क्योंकि इसका बेटा डीएम है। बट द पॉइंट इज आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, मैं जो करूंगा अपने दम पर करूंगा, और एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं उनसे मांगूंगा नहीं, बल्कि उनको कुछ गिफ्ट करूंगा, अपने पेरेंट्स को। ऐसे कुछ आपके अंदर थॉट चलता है? यस सर। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है बॉस। दिस इज एन एक्सीलेंट क्वालिटी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ समबडी जो लाइफ में आगे जाकर के कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। पढ़ाई तुम्हारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, बस। पढ़ाई करके कोई राजा नहीं बनता। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि राजा बनने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। शराब की फैक्ट्री भी है तो भी राजा बनोगे। तो राजा बनने के लिए जरूरत किसकी है? समझ। ट्राई करो यार, कोई बात नहीं, इतना टेंशन क्यों लेके बैठे हो? स्ट्रेस छोड़ दो जिंदगी में, क्योंकि सब मोह माया है। जिंदगी में स्ट्रेस छोड़ दो, प्रेशर छोड़ दो। हम अभी आ रहे थे, हमसे लोगों ने कहा कि यार नैना किट भी जा रहे हैं, क्यों? कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। जिक्र क्या, जुआ पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। जिंदगी भर कोई किसी का साथ नहीं देता है। लोग अंतिम समय में हाथ भी ले जाते हैं कंधे बदल के, जबकि पता है कि अब ये दोबारा आने वाला नहीं। और थी जब आदमी कंधा बदल के ले जाता, तो किस तरह से आप लोग विश्वास कर लेते हैं कि जिंदगी भर साथ देगा। जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो, तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन। वही बम गिराया था पाकिस्तानियों के ऊपर, रवीना टंडन। सच सुनाई, पाकिस्तानियों को ना इतिहास पढ़े लिखे नहीं है। हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के निवासी हैं जहां द्रौपदी के चीरहरण के प्रयास मात्र से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया था। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में मां सीता के अपहरण के लिए सोने की लंका जला दी गई थी। उस रावण का वध कर दिया गया था जिस रावण ने शनि और यमराज को बंदी बनाया था। आज अगर आपसे जलने वाला कोई नहीं है ना, तो यूं समझो कि जिंदगी में आपने कुछ उखाड़ा ही नहीं है, क्योंकि जिस दिन कुछ उखाड़ लोगे, आपसे जलने वालों की फौज खड़ी हो जाएगी। मेरी बात समझो, अगर कोई आपसे जलता है ना, तो ये आपकी सफलता है। और आज अगर सफल नहीं हो, तो खुद पर एकांत में जाकर खामोशी से मेहनत करते रहो। एक दिन आएगा जब रोशन तुम हो रहे होगे, लेकिन जल तुम्हारे पड़ोसी रहे होंगे। तुम क्यों अपनी गाथा को लोगों के सामने गाते हो? हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम हिमालय तोड़ डालेंगे, हम हिंद महासागर पी जाएंगे। क्यों बोलते हो यार? तुम सिर्फ तेंदुलकर की तरह खेलो। इतना मार दो अब्दुल कादिर को, इतना मार दो शेन वॉर्न को कि इनको सपने में तुम आने लगो। अगले महीने का नौटंकी बंद करो कि अगले महीने कर लेंगे, इस महीने तो नहीं हो पाया। ये नौटंकी ना आपको बर्बाद करके रखी है अब तक, और आगे भी जिंदगी भर बर्बाद करके रखेगी। ना सिर्फ आपको, आपकी 7 पुश्तों को बर्बाद करके रखेगी। आप अगर अपने आप को समृद्ध नहीं बना पा रहे हो ना, आप अगर अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे हो ना,
सर आप अकेले नहीं भुगतोगे, आपका आने वाला परिवार जो आज आपके साथ है या कल आपको बनेगा, वो सब भुगतेगा, वो सब जलेगा आपके साथ, अकेले नहीं हो। याद रखिएगा, बहुत अजीब दुनिया है। अगर आपका मकान सड़क पे आ गया ना, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग वैल्यू देंगे। आपका खेत सड़क पे आ जाएगा ना, तो लोग खेत का वैल्यू बढ़ा देंगे। और इंसान सड़क पे आ गया ना, वैल्यू गिरा देते हैं। जैसे हमारी पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा कि अवध, मैंने कहा जी आंटी। बोले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अब वो मेरी बुराई करने लगी। इस देश में, इस दुनिया में खासकर, आप जिसके इंटरेस्ट के में हैं, आप उसके लिए अच्छे हैं। अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। ब्रूस ली 1 इंच दूर खड़े आदमी को पंच मार करके गिरा देता था। 1 इंच दूर खड़ा लकड़ी है तो मार के तोड़ देता था वो। क्यों मालूम? हर रोज 2000 पंचेस की प्रैक्टिस करता था वो। आप अपने काम की कितनी प्रैक्टिस करते हो जरा बताओ तो? 1 घंटे भी नहीं देते होगे, 1 घंटे को भी टुकड़ों में देते होगे, 1 घंटे में भी 10 बार फोन उठाते होगे। तो कहां से महारत हासिल होगी, कहां से तुम्हारी मानता होगी? फिर इंसान जब दर्द की सीमाएं पार कर लेता है ना, तभी दुनिया में उसकी जय जयकार होती है। जो भीख मांगे होते हैं ना, वो बड़ी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं। जैसे यू आर अ कलेक्टर एंड योर ड्राइवर सेज कि सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। नहीं करोगे तो जिंदा भी तो नहीं रहोगे। एक दिन में यहां कोई कुछ नहीं बनता यार। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो हर दिन तपना होगा। मन हो या ना हो, तुम्हें खुद को झोंकना होगा। जिसने भी यहां अलग रास्ता चुना है, उसे आराम को पीछे छोड़ना पड़ा। जो ये ना कर सका, वो कुछ भी ना पा सका।